अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आयशा फैक्ट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या चांद हमारी ही जमीन का एक हिस्सा था, अगर हाँ तो ये दोनों अलग कैसे हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आयशा फैक्ट्स को इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। क्या चांद हमारी जमीन का हिस्सा था? जी हाँ, चांद हमारी ही जमीन का एक हिस्सा था, लेकिन एक बहुत बड़ा मेteor जमीन से टकराया था, जिसके बाद जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जमीन से अलग हो गया, जो आजकल हमें चांद की शक्ल में रात के वक्त नजर आता है। लेकिन ये बात हमें साइंस बताती है। लेकिन कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अगर चांद हमारी जमीन का ही एक हिस्सा था तो फिर चांद की मिट्टी और जमीन की मिट्टी एक जैसी क्यों नहीं है, और चांद पर कुछ न कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए था जो जमीन का ही एक हिस्सा था, यानी वहाँ डायनासोर्स के ढांचे या किसी और जानवर के ढांचे के बाकियात या फिर किसी दरख्त का हिस्सा होना चाहिए, जबकि वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब काफी सिंपल है कि जिस वक्त मेteor जमीन से टकराया था वो कोई 5 या 10,000 साल पुरानी बात नहीं है, बल्कि 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी बात है। ये वो वक्त था जब दुनिया अपने इब्तदाई मरहलों पर थी और पिघले हुए गर्म तांबे की शक्ल में थी, और इस वक्त दुनिया में किसी भी किस्म की जिंदा चीज का वजूद नहीं था। जो मेteor जमीन से टकराया था वो बहुत बड़ा था, यानी तकरीबन मार्स के बराबर था। इसके बाद सवाल किया जाता है कि अगर चांद जमीन से अलग हुआ था तो फिर ये गोल क्यों है? इसकी शक्ल किसी पत्थर की या किसी मेteor की चीज जैसी क्यों नहीं है? तो इसकी वजह ये है कि पहले तो उनकी पैदाइश का वक्त था और ये पिघली हुई शक्ल में गर्दिश कर रहे थे, और दूसरी बात ये कि कोई भी चीज कायनात में रुकी हुई नहीं है बल्कि गर्दिश में है और घूम रही है, और जब पिघली हुई हालत में कोई भी चीज घूमेगी तो इसकी शक्ल भी वैसी ही बनेगी। बिल्कुल इसी तरह जमीन से टकराने के बाद इसकी शक्ल भी बिगड़ी हुई ही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्दिश के साथ साथ इसकी शक्ल गोल होती गई। और तीसरा सवाल जो ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है कि अगर चांद जमीन से अलग हुआ होकर बना है तो चांद इतना चमकता है, जबकि हमारी जमीन बिल्कुल नहीं चमकती। अगर आप भी यही सोचते हैं कि चांद चमकता है और जमीन नहीं, तो आप गलत हैं। आपको बता दें कि जमीन फुल मून यानी 14वीं और 15वीं की चांद से 43% ज्यादा चमकती है। अगर हम चांद पर जाएं तो हमें जमीन भी इसी तरह चमकती हुई नजर आएगी जैसे हमें यहाँ से चांद चमकता हुआ नजर आता है, लेकिन वहाँ से जमीन हमें नीले रंग की नजर आएगी, क्योंकि हमारी जमीन पर समुद्र बहुत बड़ा है और जमीन से तो हमें 14वीं और 15वीं का चांद पूरा नजर आता है। लेकिन अगर हम चांद से जमीन को देखें तो ये जमीन के दिखने के 16वें दिन ही हमें जमीन पूरी दिखेगी, और बाकी दिन हमें भी जमीन चांद की तरह आधी ही दिखेगी। और ये ऐसा इसलिए दिखते हैं क्योंकि चांद के या जमीन के जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी पड़ती है वहाँ दिन होता है और वो हिस्सा हमें नजर आता है, और जिस हिस्से पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती उस हिस्से पर रात होती है। और ये सवाल कि जमीन की ग्रेविटी और चांद की ग्रेविटी में इतना फर्क क्यों है? चांद पर छलांग लगाने के काफी देर बाद हम नीचे आते हैं, लेकिन जमीन पर हम ज्यादा तेजी से नीचे आते हैं। इस हवाले से एक बात हमेशा याद रखें कि जितना छोटा सारा होगा उसकी ग्रेविटी भी इतनी ही कम होगी, यानी वो हमें उतना ही कम नीचे खींचेगा, और जितना बड़ा सारा होगा उसकी ग्रेविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो चांद हमारी जमीन से काफी छोटा है, इतना छोटा है कि तकरीबन 50 चांद हमारी जमीन में फिट आ सकते हैं। तो बिल्कुल चांद के छोटे होने की वजह से ही इसकी ग्रेविटी इसके हिसाब से कम है और जमीन की ग्रेविटी इसके हिसाब से ज्यादा है। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल आयशा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।